हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फिर से है अल्केन के टॉपिक में, मतलब हाइड्रोकार्बन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। और हाइड्रोकार्बन के टॉपिक में इंट्रोडक्शन का हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट और यू कैन से जो प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन है उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी है विच इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की कैरेक्टरिस्टिक हमने इससे पहले भी देखी थी। अभी ऐसा नहीं है कि अभी वो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हम देख रहे, इसके पहले भी आइसोमेरिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने देखी है। यहाँ पे आज मतलब इस लेक्चर में जो हम कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स में है वो है सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज कन्फर्मेशन इन अल्केन। इट इज़ नोन एज कन्फर्मेशन इन अल्केन। अब कन्फर्मेशन इन अल्केन एग्जैक्टली है क्या? अब देखो, जब मैंने आपको कहा था कि आइसोमेरिज्म का पार्ट हम पढ़ रहे थे, आइसोमेरिज्म के पार्ट में मेन दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो चुका था, सब पार्ट्स में। एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल था और दूसरा कौन सा था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म था। तो इस वक्त मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि कन्फर्मेशंस जो होते हैं या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ यू कैन से स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वो पार्ट वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बट एक्चुअल में कन्फर्मेशंस होते क्या है, जिसे कन्फर्मर्स भी कहा जाता है, कई बार उसे रोटामर्स भी कहा जाता है। तो जनरल वे में हम उसे कन्फर्मर्स बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कन्फर्मेशन इन अल्केन कि अल्केन में ही वहाँ पे, या आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है ईथेन। ईथेन में जो कन्फर्मेशंस हमें दिखाई देते हैं उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। पहले ये बता देती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले तो कन्फर्मेशन इन अल्केन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि इसके बेसिस पे शॉर्ट नोट पूछी जाती है। अब मैं बात कर रही हूँ थेरोटिकल क्वेश्चंस की। 11 के बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से सुनना है और 12th के बच्चे जो है वो CET के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो किस तरीके से हम उसे याद रख सकते हैं। कन्फर्मेशन आइसोमर्स जो होते हैं उस पर थेरोटिकल क्वेश्चन आ सकता है। थेरोटिकल क्वेश्चन में सीधे से वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि व्हाट आर कन्फर्मेशन इन अल्केन, एक्सप्लेन हाउ यू विल गेट कन्फर्मर्स इन ईथेन। ईथेन में कन्फर्मर्स आपको कैसे मिलेंगे ये वो वहाँ पे आपको बोल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो कन्फर्मेशंस हम देखते हैं वो कन्फर्मेशन एक्चुअल में दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होते हैं, मतलब दो तरीके से वो कन्फर्मर्स हम दिखा सकते हैं। उसमें से एक को कहा जाता है सॉ हॉर्स फार्मूला और दूसरे को कहा जाता है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। एक है सॉ हॉर्स फार्मूला और दूसरा है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो किस तरीके से हम उस वहाँ पे कन्फर्मेशन दिखाना चाहते हैं वो हम बोर्ड पे ही देखेंगे। वो इस तरीके से तो देखा नहीं जा सकता कि ओरली मैं आपको बताऊंगी और आपके समझ में आ जाएगा, बट मैं ट्राई करूंगी कि आपको पूरी तरीके से कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझे, सो दैट बाकी के अल्केन के भी कन्फर्मेशन जो होते हैं वो आप अच्छी तरीके से निकाल सको। रादर आपको वो इतना है नहीं कन्फर्मेशन में। 12th के पार्ट में जब स्टीरियो का पार्ट वहाँ पे होता है तो स्टीरियो में ये पार्ट वहाँ पे दिया जाता है कि बाकी के अल्केन्स भी होते हैं अदर देन ईथेन। ठीक है, उनके कन्फर्मेशन कैसे वहाँ पे दिए जाते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक कन्फर्मेशन इन अल्केन। अब कन्फर्मेशन इन अल्केन जो है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सिंगल बॉन्डेड जो यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड जो है वहाँ पे आपको ये कन्फर्मेशन ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब वहाँ पे क्यों दिखाई देते हैं? जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का प्रेजेंस है वहाँ पे ये क्यों दिखाई देते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज़ मैंने आपको कहा कि इथेन का एग्जाम्पल ले लेते। सपोज़ इथेन जो यहाँ पे है, इथेन का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये है आपका इथेन C2H6 का स्ट्रक्चर है, ये इथेन का स्ट्रक्चर है।
अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड कैसे तैयार होता है ये पहले समझो। सिग्मा बॉन्ड जो होता है, अब अगर पहले इसके बारे में कुछ पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जो मैं अभी बता रही हूँ वो सिर्फ याद रखने की कोशिश करो। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोएक्सियल ओवरलैप से होता है, मतलब कार्बन कार्बन के जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से एक्सियल, कोएक्सियल में क्या रहेंगे, ओवरलैप रहेंगे। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड है, कोएक्सियल ओवरलैप की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो सपोज़ मैंने कहा कि ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, ये इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते। वाइस वर्सा ये कार्बन भी चेंज करेगा, इस तरीके से पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब रोटेशन जो होता है वो इस बॉन्ड में काफ़ी सिंपल वे में और काफ़ी आसानी से यहाँ पे हो सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने सिंगल बॉन्ड का बताया कि सिंगल बॉन्ड में या सिग्मा बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ पे कन्फर्मेशन आपको दिखाई देंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो अल्केन में हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होता है। मूवमेंट जो होती है वो काफ़ी आसानी से मूवमेंट कार्बन कार्बन के बीच में वहाँ पे हो सकती है। मतलब ये कार्बन, एक कार्बन अगर यहाँ पे ऐसे घूम रहा है तो वो बहुत आसानी से घूम सकता है, बिकॉज ओवरलैप पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। या ये भी कार्बन है, ये अगर ऐसे घूम गया तो ये भी घूम सकता है, बिकॉज ओवरलैप पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली ओवरलैप जो रहेगा वो वैसे ही रहेगा, बिकॉज इट इज़ कोएक्सियल ओवरलैप। सो जो आपकी इस तरीके से कुछ यहाँ पे है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कोएक्सियल ओवरलैप हुआ है। तो ये ऐसे घूम जाएंगे, तभी भी बॉन्ड जो होगा या जो कोएक्सियल ओवरलैप है उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं कुछ ऐसे कि सपोज़ यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आप खुद यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि एक बॉन्ड तो यहाँ पे बन गया सिग्मा और दूसरा यहाँ पे बनता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड तो इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो बन चुका है और उसके साथ साथ पाई बॉन्ड इस तरीके का ओवरलैप जो होता है उस इस तरीके के ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है। मतलब ये कोएक्सियल ओवरलैप इसे कहा जाएगा। इस तरीके से जो ऑर्बिटल मिक्स रहेंगे उसको कोएक्सियल ओवरलैप नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोएक्सियल ओवरलैप हो नहीं रहा है, ये पाई बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे से अगर समझना है तो देखो यहाँ पे इस तरीके से एक रफ डायग्राम मैंने बनाई है, यहाँ पे कोएक्सियल ओवरलैप हुआ है और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनके बीच में जो ओवरलैप है वो कौन सा ओवरलैप है, इनके बीच में यहाँ पे वो ऐसे पैरेलली एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। तो ये बन गया यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब आप खुद यहाँ पे सोचो कि अगर सिग्मा बॉन्ड अकेला होता तो क्या होता, यहाँ पे मूवमेंट करना पॉसिबल होता। बट अगर ये पाई बॉन्ड भी उसके साथ प्रेजेंट है तो आपको यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में ये क्या नहीं कर सकते, इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकते। बिकॉज अगर सपोज आप देखो कि इस तरीके से कोएक्सियल ओवरलैप है और यहाँ पे आपका जो पैरेलल ओवरलैप है वो मिल रहा है, तो अगर ये घूम जाएगा तो क्या ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऊपर का जो पाई बॉन्ड है वो ऊपर का पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। अल्टीमेटली वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए बहुत सिंपल वे में मैंने बताया आपको कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड जो होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड अगर होगा तो कन्फर्मेशन आपको दिखाई देंगे। अदरवाइज़ कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, या अल्काइन जैसी भी कंडीशन है, तभी भी वहाँ पे क्या नहीं दिखाई देगा, कन्फर्मेशन नहीं दिखाई देगा। बिकॉज जहाँ पे भी पाई बॉन्ड आता है, जहाँ पे भी पाई बॉन्ड का प्रेजेंस होता है तो पाई बॉन्ड के प्रेजेंस में वहाँ पे क्या होगा,
पैरेलल ओवरलैप आपको दिखाई देगा। और जैसे ही ये नीचे वाले कार्बन से एक कार्बन ऐसे हिलेगा तो ऊपर का जो ओवरलैप है वो टूटने के ज़्यादा चांसेस वहाँ पे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखा है। आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन ऐसे हिला, ठीक है, ये मूवमेंट करना इसने स्टार्ट किया। तो मूवमेंट जैसे ही करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ ये जो दो यहाँ पे ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है उनके बीच का जो भी कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। सो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं जिस जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते। सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्फर्मेशंस जो है वो दिखाई देते हैं। सो इन टुडेज़ लेक्चर हमें कवर करना है कि कन्फर्मेशन इन अल्केन एग्जैक्टली किस तरीके से होता है। और कन्फर्मेशन इन अल्केन में हम लोग स्पेसिफिकली क्या देखेंगे, स्पेसिफिकली हम इथेन के बारे में यहाँ पे सोचेंगे। तो इथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मैंने बना के रखा है। इथेन के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्डेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे ये अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में कार्बन का जो रोटेशन है दोनों भी कार्बन का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए ये जो अल्केन है या ये जो इथेन है, इथेन में कन्फर्मेशंस आपको दिखाई देते। वो कन्फर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन में आपको क्या देखना है अभी कि कन्फर्मेशन दो तरीके से दिखाए जाते हैं। एक यहाँ पे सॉहॉर्स फार्मूला कहा जाता है और दूसरा है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो वही हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं।